अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप भी एक ऐसे मरीज़ हैं कि जिसको मैदे की तेज़ाबियत से काफ़ी तंगी है और इस हद तक तंगी है कि अक्सर ये जो मैदे का तेज़ाब है ये आपके खाने वाली जो खुराक वाली पाइप होती है जिसको इसोफेगस कहते हैं, इस तरफ आ जाता है। आपके सीने में जलन होती है, आपके गले में जलन होती है, आप खांसी करते हैं तो तब भी आपको ऐसे लगता है जैसे तेज़ाब ऊपर आ रहा है। तो ये वीडियो फिर आपको देखनी चाहिए। इसमें हम बात करेंगे 8 ऐसे तरीकों की जो दवाइयों के अलावा है, क्योंकि ज़हन में रखें कि अगर आपको ऐसा कोई मसला है तो आपका जो डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है दवाइयाँ, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम 8 वो तरीकों की बात करेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं इसको जल्दी ठीक करने में। उनमें से जो पहला तरीका है कि आपने अपना वज़न मालूम करना है, तो या वज़न नहीं भी मालूम कर सकते तो इंची टेप मिलती है, घर में पड़ी होगी, उससे अपनी कमर का माप लें। और ये वो माप नहीं होता जो आप हिप्स पे रख के लेते हैं, बल्कि जहाँ पे आपका ये नेवल पॉइंट होता है, तो वहाँ से आपने अपना जो है जिसको हम लाइकल पॉइंट कहते हैं, तो वहाँ पे रख के उसको सेंटर बना के जब आप अपना माप लेते हैं, अगर तो मर्द हैं और 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं तो आप मोटे हैं, 40 इंचेस से ज़्यादा हैं तो आप मोटे हैं। और इसी तरह अगर आप एक ख़ातून है और आपका 37 इंचेस से ज़्यादा है ये वाला माप, तो जिसको हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस कहते हैं, तो फिर आप मोटापा का शिकार हैं, तो आपकी तोंद बाहर है, आपका पेट बाहर है, आपका बेली बाहर है। क्योंकि जब भी आप लेटेंगे तो या बैठेंगे भी तो जो ये वाला वज़न होता है, ये वाला जो चिकनाई होती है, फ़ैट होती है, ये प्रेशर डालती है आपके स्टमक के ऊपर। अब जब मैदे के ऊपर प्रेशर डलता है तो मैदे का जो तेज़ाब है वो ऊपर की तरफ जाता है। जब ऊपर की तरफ जाता है तो फिर वो आपकी खुराक की जो नाली होती है उसको भी वो ज़ख्मी कर सकता है, और ये आपको जो हार्ट बर्न जिसको कहते हैं कि आपके गले में और सीने में जो जलन होती है तो उसकी वजह बनता है। तो कोशिश ये करें कि अपने वज़न को कम करें। अगर आप 5 से 10 किलो भी कम कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा इस मसले से निकलने में। और वज़न कैसे कम किया जाता है? 2 तरीके ऐसे हैं कि जिनको अगर आप अपनाएंगे तो अपना वज़न कम कर सकते हैं। एक, कोशिश करें कि अपनी जो खुराक है उसमें से ज़्यादा कैलोरीज़ वाली चीज़ें दिन में बार बार ना लें। यानी खुराक जो है उसको बहुत माइंडफुल होकर तरीके से लें कि बहुत ज़्यादा हर वक्त ना खाते रहें। और दूसरा ये है कि आप ज़रूर कोई ना कोई रेगुलर एक्सरसाइज या वॉक को रूटीन का बनाएं, तो दोनों तरीके से आपका वज़न कम हो जाएगा। और वज़न जो कम करना है वो पहला एक ऐसा तरीका है जो कुदरती तरीका है इस मसले से निकलने का। दोस्तों, दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनको या तो आप पहले से जानते हैं कि ये खाने खाने के बाद आपको ये जो जलन होती है ये ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं आपको ये लिस्ट बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं कि जिनके बारे में आपने ख़ास तौर पे नज़र रखनी है कि इनको खाने से अगर आपको ये मसला बनता है या आपको ये मसला अगर ज़्यादा है तो ये आपने नहीं खाने, क्योंकि इनको अगर आप छोड़ेंगे तो इससे आपके इस मसले में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। ये जो टमाटर की चटनी होती है, टोमेटो सॉस होती है, तो इसको आपने परहेज़ करना है। बहुत सारे जो फ़ास्ट फूड्स होते हैं उनको कोशिश करें कि पिज़्ज़ा बर्गर बहुत ज़्यादा ना खाया करें। आपको पता है उसके साथ चटनी और बाकी चीज़ें डालने को मिलती हैं, वो अवॉइड करें। फ्राई किए हुए खाने आप कम से कम खाएं फ़ास्ट फूड की तरह। इसी तरह से जो सिट्रस फ्रूट के जूसेस होते हैं, जैसे कि लीमू है, ग्रेप फ्रूट है, माल्टे बहुत ज़्यादा खाने होता है या उसके जूस पीना होता है तो ये मत पिएँ, क्योंकि इनसे मसला ज़्यादा बनता है। सोडे की बोतलें हैं ये कम से कम पिएँ। आपको पता है ये जो चाय और कॉफ़ी होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होती है, स्ट्रॉन्ग जो होती हैं, तो इनको परहेज़ करें। चॉकलेट कम खाएँ, इसी तरह से लहसुन का इस्तेमाल कम से कम करें। प्याज जो हैं, ऑनियंस जो हैं वो कम लें। और धनिया जो होता है, जो मिंट होता है, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, उसकी चटनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वो ना करें, क्योंकि अक्सर हमारी आदत है कि हम पकोड़े समोसे खाते हैं तो उसके साथ दबा के चटनी लगा के खाते हैं, तो उस चीज़ से आपने परहेज़ करना है। और सबसे आखिर में जो शराब पीने वाले लोग होते हैं, बहुत बड़ी वजह है आपके मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ाने में और तेज़ाबियत को गले में ला के आपको जलन सीने में और गले में जलन करने की। आप जब आप खांसी करेंगे तब भी जलन होती है, तो इससे भी आपने बचना है। ये वो खाने हैं जिनके ऊपर आप नज़र रखें। इसके अलावा भी कुछ 1-2 खाने हो सकते हैं जो अगर इस लिस्ट में नहीं शामिल हैं, लेकिन अगर आप उनको खाने से आपको ये मसला बनता है तो आपने उनसे परहेज़ करना है। इसके बाद 2 आदतें ऐसी हैं कि जो बहुत आपकी मदद करती हैं कम दवाइयों के साथ जल्दी इस बीमारी से अपनी जान छुड़ाने में। एक आदत ये है कि आप कम मिकदार में खाना खाएं और दिन में बार बार खाना खाएं। यानी ज़्यादा दफ़ा खाना है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो लेकिन क्वांटिटी या मिकदार कम हो, तो उससे बहुत मदद मिलती है इस तेज़ाबियत को कम करने की। और इसके बाद एक गलती मत करें जो अक्सर लोग करते हैं कि खाना खाने के फ़ौरी बाद मत लेटें। हमेशा खाना खाने के बाद जो बड़े खाने होते हैं जिसको हम नाश्ता कहते हैं, दोपहर का खाना यानी कि लंच है, और रात का खाना जो डिनर है, तो उसके खाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हल्की सी वॉक करें।
और कोशिश करें कि अगर आपको मजबूरन आपकी ऐसी पोजीशन है कि आप रात को थोड़ा-सा खाना लेट खाते हैं और फिर उसके बाद आपको लेटना पड़ता है, तो अपने बेड की जो सर वाली साइड है, उसको किसी भी तरीके से थोड़ा-सा ऊँचा करके सोएँ। चाहे उसके नीचे आप 1-2 ईंट रख सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ रख सकते हैं जिसकी जो हाइट है वो 6 से 8 इंचेस के बराबर हो। तो अगर आप खाना खाने के फ़ौरी बाद कुछ वॉक करें और इसी तरह से कम मिकदार में लेकिन दिन में बार-बार खाना खाएँ, तो ये वो 2 आदतें हैं जो आपकी मदद करती हैं बहुत जल्द इस चीज़ से निकलने में। दोस्तों, चौथे नंबर पे एक और चीज़ जो आपकी मदद करती है इस पूरे प्रोसेस में, वो है आपके खाने का इंतखाब। हमने खाना कौन-सा नहीं खाना वो तो बात की, लेकिन कौन-सा वो खाना है अगर आप खाएँगे तो उससे आपको ज़्यादा मदद मिलती है। आप कोशिश करें ऐसे खाने का इंतखाब करें कि जिसके अंदर फ़ैट तो कम हो लेकिन प्रोटीन और फ़ाइबर ज़्यादा हो। क्योंकि देखा ये गया कि जब आप कम फ़ैट वाली चीज़ें खाते हैं तो उससे आपको ये जो तेज़ाबियत होती है मैदे में, तो ये कम बनती है और इसका जो वापस फ़्लो होता है आपकी खुराक की नाली की तरफ, वो भी कम होता है। और क्योंकि आप प्रोटीन और फ़ाइबर की चीज़ ले लेंगे तो उससे फिर आपको बार-बार भूख भी नहीं लगेगी। और कोशिश करें कि हर जब आप बड़ा खाना खाते हैं तो उसके बाद नॉन मिंट गम, यानी ये वो च्युइंगम होती है कि जो नॉन मिंट होती है, तो उसको आप च्यू करें, उसको आप चबाएँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके मुँह में जो सलाइवा बनता है जिसके अंदर बहुत सारे खाने को हज़म करने वाले प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, तो जिसकी वजह से खाना जल्दी हज़म होके जल्दी आपके प्रोसेस से गुज़रने के बाद आपके मैदे में नहीं रहता, जिससे तेज़ाबियत कम बनती है और खाना वापस ऊपर की तरफ कम से कम आता है। तो ये एक ऐसी आदत है खाने के इंतखाब में जो आपकी मदद करती है। और ऐसे तमाम लोग जिनको सिगरेट पीने की आदत है, तो उनकी जो सिगरेट का ये जो धुआं होता है, तो ये आपके मैदे और खुराक की जो फूड पाइप होता है, इसके दरमियान एक दरवाज़ा होता है जिसको हम LES कहते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसका काम ये है कि वो आपके मैदे की तेज़ाबियत को आपके गले में नहीं आने देता। लेकिन अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है या आप किसी ऐसे घर में रहते हैं, किसी ऐसी कंपनी में रहते हैं कि आप तो सिगरेट नहीं पीते लेकिन आपके साथ वाले सिगरेट पीते हैं, तो आप भी स्मोकर हैं, जिसको हम कहते हैं सेकंड हैंड स्मोकर। और साइंसी स्टडीज़ ये बताती हैं कि चाहे तो सिगरेट पीने वाला हो या सेकंड हैंड स्मोकर हो, उसके अंदर जब ये धुआं जाता है तो ये उस दरवाज़े को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से दिन में काफ़ी दफ़ा जो मैदे का तेज़ाब है, जो स्टमक का तेज़ाब है, जो इंतहाई सख्त होता है, जिसकी वजह से जो स्टमक की तेज़ाबियत होती है वो 1.5 से 2.5 या 3 तक होती है, वो ऊपर उस दीवार को आके ज़ख्मी कर देती है जो इसके लिए बनी ही नहीं। अगर आप एक स्मोकर हैं और आपको मैदे की तेज़ाबियत और गले में आने का ये मसला है, तो आज ही सिगरेट छोड़ें आप। दोस्तों, जिन दिनों में आपको मैदे की तेज़ाबियत गले में आके ज़्यादा तंग कर रही हो, तो उसका एक कुदरती इलाज भी है, तरीका भी है कि आप उस वक़्त 1 या 2 केले खाएँ। देखिए, आप केला खाएँगे तो उसके अंदर कहा जाता है कि कुदरती तौर पे एंटासिड्स होते हैं। आपको पता है कि जब हम लोगों को कहते हैं कि आप ऐसे मौक़ों पे दूध पी लें, वो दूध भी क्या होता है? वो एंटासिड्स होता है। इसके साथ-साथ आपको पोटेशियम मिल जाता है, इसके साथ-साथ आपको फाइबर मिल जाता है, इसके साथ-साथ आपको फिलिंग इफ़ेक्ट आ जाता है। बहुत सारे दूसरे फ़ायदे भी आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए अगर आप मैदे की तेज़ाबियत के इस मसले की वजह से बहुत ज़्यादा तंग हैं और उस वक़्त आपको कोई लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो अगर आप 2 से 3 केले या 1, 2, 3 जो भी आपको मैसर हो, तो अगर आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। जब मैंने आप लोगों से ये बात की थी कि अगर आप अपना वज़न 5 से 10 किलो भी कम कर लेते हैं, तो उससे आपका ये जो हार्ट बर्न का मसला होता है, तो ये बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। इसकी वजह क्या थी कि आपके मैदे के ऊपर, स्टमक के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है इस चीज़ का, तो वो उस तेज़ाबियत को आपके गले की तरफ भेजता है। इसी तरह से कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा या तो टाइट कपड़े पहनते हैं या वो फिर जो बेल्ट बांधते हैं वो बहुत टाइट होती है। अब ये भी क्या करता है कि टाइट कपड़ों का इस्तेमाल और टाइट बेल्ट्स का इस्तेमाल, वो भी जो स्टमक के ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे तेज़ाबियत ऊपर जाती है। अगर फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसे मसले के से गुज़र रहे हैं, तो उन दिनों में आप 1 से 2 हफ़्ते के लिए बिल्कुल जो रिलैक्स होते हैं, यानी कपड़े जो ज़्यादा लूज़ होते हैं, जो बिल्कुल टाइट नहीं होते, जिससे मैदे के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, तो उस चीज़ को आपने कोशिश करनी है कि आप वो इस्तेमाल करें। तो जिससे आपको वो पता चल जाएगा कि आपने वो कपड़े कुछ दिनों के लिए पहनने हैं कि जब तक आप इस मसले से निजात हासिल नहीं कर लेते। और दोस्तों, 8वीं या सबसे आखिरी नंबर पे जो चीज़ है जो आप कर सकते हैं कि अपने मैदे की तेज़ाबियत को कम से कम करने में, ताकि दवाइयों के बगैर या कम से कम दवाइयों के साथ आप इसको ठीक कर सकें, तो वो है कम से कम स्ट्रेस हो आपकी ज़िंदगी में। देखिए, नेचुरली तो सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस होने की वजह से क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं तेज़ाबियत को बढ़ाने वाले, आपके मैदे में वो बढ़ जाते हैं। जब वो बढ़ जाते हैं तो उनकी वजह से फिर ये मसला ज़्यादा ख़राब होता है। अब कैसे आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं? कोशिश करें कि आप अपने घर में, जैसे अक्सर मैं ज़िक्र करता हूँ कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ कुछ देर खेलें, तो बच्चों की दुनिया में जाके आप काफ़ी हद तक स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं।
इसी तरह से अगर आप के कोई दोस्त हैं तो उनके साथ जाके गपशप लगाएं, उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह अगर आपके मोहल्ले में या कहीं पे भी कोई गेम हो रही होती है, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, कोई बाज़ का मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स हैं, तो उनको देखने में दिलचस्पी लें, जिससे आपका दिमाग जो है बहुत सारे मसाइल से हट जाता है। तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो ये मसला जल्दी ठीक हो जाएगा। ये थे दोस्तों 8 वो तरीके जिससे मुमकिन है कि आप अपना जो तेज़ाबियत का मसला है इसको ठीक कर सकते हैं दवाइयों के बगैर ही। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएँ ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा सा कमेंट करें, कहीं पे मुमकिन है शेयर करना तो शेयर भी कर दें वीडियो को। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।